बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं जाफ़र अफरीदी और मैं तमाम व्यूअर्स को ऑटोकेड सीरीज़ 2020 लेसन नंबर 12 में खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद है आप ठीक ठाक खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज की वीडियो में मैं कुछ कमांड्स के रिलेटेड बताऊंगा, जैसा कि स्ट्रेच है, मिरर है और स्केल है। ठीक है, तो फ्रेंड इससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस बर वक्त पहुँच सके। फ्रेंड्स, सबसे पहला कमांड जो है वो मैं बात करूँगा मिरर जो है बेसिकली अगर हमें एक सेम डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है, तो तब हम इसका यूज़ करते हैं। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा करना है। ये मैंने एक लाइन ड्रा किया, लाइन के लेफ्ट साइड पे मैंने यहाँ पे एक सर्कल लेना है और ये एग्जांपल यहाँ ये जो लाइन है ये मिरर है। ठीक है, ये मिरर लाइन है। इसी लाइन से मैंने राइट साइड पे एक सेम डिस्टेंस, जितने इस यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस है, इतने डिस्टेंस पे मुझे राइट साइड पे एक सर्कल चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए मैंने शॉर्टकट यूज़ करना है कमांड था। और मैं भी आपको ये बताता चलूँ कि कमांड जो है आपने कमांड्स ही सीखना है और इसका आपने यूज़ करना है, क्योंकि अगर आप एग्जांपल के तौर पे आप 2007 पे काम कर रहे हैं और आप के पास यही वर्जन है 2007, और अगर आपको कोई न्यू जगह पे आप चले गए तो वहाँ पे आपको काम करने के लिए 2020 या 18 या 17 काम करने के लिए मिल गया। ठीक है, तो उस दौरान अगर आपने कमांड्स के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस है और जानते हैं तो फिर आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये रिबन से जब अगर आपने यहाँ से कमांड्स लेने हैं और यूज़ करना है तो फिर उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग है। ठीक है, 2007, 10, 13, 15, 20 ये जो रिबन है ये कमांड्स है। ठीक है, ये जो यहाँ पे शो हो रहे हैं तो इसमें फिर चेंजिंग होती है। ठीक है, तब आपको मसला क्रिएट हो सकता है। यहाँ पे अगर जब आप काम करेंगे कमांड्स के साथ, ठीक है, तो फिर आपके लिए कोई इशू नहीं है, चाहे वो जो भी वर्जन हो। तो यहाँ पे मैंने लेना है एम आई मिरर जो है मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ रिबन से, और यहाँ पे कमांड लाइन में मैंने एम.आई इसके शॉर्टकट लिखना है और एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे शो कर रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट करना है और एंटर करना है। एंटर करने के बाद स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन, तो यहाँ पे ये स्पेसिफाई करना है मैंने फर्स्ट पॉइंट लाइन का ये साइड और सेकंड मैंने लेना है ये। ठीक है, और मैंने एंटर करना है। तो फ्रेंड ये देखिए सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे ये मिरर हो गया। ठीक है, तो तब हम जो है मिरर का यूज़ कर सकते हैं जब हमें एक सेम डिस्टेंस पे कोई भी ऑब्जेक्ट चाहिए तो तब हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो है फ्रेंड्स एक आगे जो कमांड है स्ट्रेच है। स्ट्रेच भी अगर हमें एग्जांपल के तौर पे कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेच करना है, ठीक है, तो वो हम कैसे स्ट्रेच कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ और रेक्टेंगल जो है 10 बाई 10 मीटर का मैंने रेक्टेंगल ड्रा करना है। ठीक है, इसका जो डायमेंशन है ये मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। ठीक है, 10 मीटर। ठीक हो गया फ्रेंड। तो यहाँ पे अभी स्ट्रेच कमांड जो है शॉर्टकट इसका एस है। एस लिख के मैंने एंटर करना। एंटर करने के बाद अगर ये पूरा ऑब्जेक्ट को मैं डायरेक्ट से सिंगल क्लिक करूँ और एंटर करूँ तो स्ट्रेच कमांड के साथ फिर हम ये ऑब्जेक्ट मूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ फिर हम ये मूव कर सकते हैं। अदरवाइज अगर स्ट्रेच करना है सिर्फ ये साइड, ठीक है, तो इसके लिए मैंने एस लिख के एंटर करना है। एंटर करने के बाद यहाँ पे मैंने सिलेक्शन बॉक्स में सिर्फ यही मैंने लाइन जो है वो लेकर आना है। ठीक है, सिलेक्शन बॉक्स में, और मैंने सिलेक्ट करना है और फिर एंटर करना। एंटर करने के बाद फ्रेंड्स सिर्फ हम ये साइड जो मेरे सिलेक्शन बॉक्स में मैंने सेलेक्ट किया था ये हम जो है स्ट्रेच कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे ये मुझे 2 मीटर स्ट्रेच करना है। 2 मीटर लेके मैंने एंटर करना है। एंटर करने के बाद देखिए फ्रेंड 10 के बजाय यहाँ पे 12 हो गया। तो आप इसी तरीके से स्ट्रेच कमांड जो है इसका यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट जो आगे कमांड है वो है स्केल। अभी यहाँ पे मैंने एक लाइन ड्रा करना है। लाइन मैंने ड्रा करना है 5 मीटर की। ठीक है, सॉरी 5 मीटर लिखे मैंने एंटर करना है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डायमेंशन इसका लेना है
तो देखिए फ्रेंड ये 5 मीटर के लाइन है, ठीक है। अभी ये जो है मैंने क्या करना है, ये मुझे चाहिए कि ये 5 के बजाय मुझे 10 मीटर ये लाइन चाहिए। तो स्केल फैक्टर में मैंने फिर क्या देना है, 2 मैंने देना है, ठीक है, स्केल फैक्टर में। यानी ये मैं रेस करता हूँ और यहाँ पे मैंने एस सी जो है ये शॉर्टकट है स्केल के लिए, और मैंने एंटर करना है और ये ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट करना है और एंटर करना है। नीचे ये स्केल स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो देखिए फ्रेंड, अगर मैं इसका जो है ये कॉर्नर, ये मैं इसका बेस पॉइंट मानूं, ठीक है, इसको सेलेक्ट करूं और फिर इसको मैं दूं कि भाई ये जो है स्केल फैक्टर मुझे इसका मैंने देना है 2, यानी इसकी दुगना लाइन मुझे चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 2 लिख के एंटर करना है। जब एंटर करूंगा तो फ्रेंड यहाँ से ये बेस जो मैंने दिया था बेस पॉइंट, ये इससे राइट साइड पे लाइन जो है वो बढ़ गई है, ठीक है, क्योंकि बेस मैंने यहाँ पे दिया था। अभी एग्जाम्पल के तौर पे अगेन मैंने इसको SC लिख के एंटर करना है और ये ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने एंटर करना है और ये बेस पॉइंट जो है मैंने इसका सेंटर देना है। जब मैं सेंटर का बेस पॉइंट दूं तो ये दोनों तरफ यानी लेफ्ट और राइट सेम जो है लाइन बढ़ेगी, ठीक है, यानी डायमीटर राइट साइड पे बढ़ेगी, डायमीटर लेफ्ट साइड पे बढ़ेगी। तो यहाँ पे मैंने बेस लाइन ये देना है और मैंने स्केल फैक्टर में देना है 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ से दोनों साइड पे सेम डिस्टेंस से लाइन बढ़ गई है। तो डियर फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो वीडियो है ये आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो लाजमी जो है लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।